भर्ती में नई स्कीम अग्निपथ लाए जाने के बाद युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। युवा अब विरोध प्रदर्शन के साथ विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। अरवल में सुबह युवा सड़क पर पहुंचे, फतेहपुर संडा के पास शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर आगजनी की और वाहनों को रोककर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद जैसे ही समय बढ़ता चला गया, युवा अरवल मुख्यालय पहुंचे। उसके बाद युवाओं की संख्या बढ़ी और भीड़ उपद्रव में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जमकर छोटे बड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, पुलिस को भी निशाना बनाया गया, पुलिस के वाहनों को भी तोड़ा गया। हालांकि प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस उनको रोकने में सफल हुई। 9 नंबर सुलिस के समीप प्रदर्शनकारियों को रोका गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले को लेकर एसपी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसकी सूचना हमें 16 तारीख को प्रदर्शन की थी। 16 तारीख बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निकल गई और जन सहयोग से, किंतु पुनः सोशल मीडिया ग्रुप पर आया कि 17 तारीख को और कई जगहों पर आया कि 17 से 20 तारीख तक इस तरह के प्रदर्शन किए जाने की आशंका है। तो सबसे पहले अफवाहों का निर्मूलन करते हुए इंटरनल रिसोर्सेज से पर्याप्त फोर्स को एकत्र किया गया। सुबह 6 बजे 6:30 बजे से ही अरवल के जो प्रवेश और निकासी के रूट हैं NH 139 और NH 110, इस पर कहीं कहीं पर जाम था, जिसे समझा बुझाकर हटा दिया गया। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, किंतु उसके पश्चात 10:30 से 11 बजे के आसपास थोड़ा बहुत उपद्रव भगत सिंह चौक के पास किया गया, जहां पर एक यात्री बस के शीशे तोड़े गए और उसके बाद उसकी सहायता के लिए पहुंच रही पुलिस बल, जो बहुत ही शांति और संयम के साथ जाने के लिए निर्दिष्ट था, उसके तिरपाल को फाड़ दिया गया ट्रक के और शीशा तोड़ा गया। तदुपरांत कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। कितने लोगों की? अभी तक की जानकारी में 3 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। शेष को आइडेंटिफाई किया गया है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इन सभी चीज़ों की कर ली गई है। अधिकतर उपद्रवियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी घटना में लगभग कुल 4 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें केवल एक को मुंह में चोट लगी, शेष का इंजरी सामान्य है। और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी द्वारा। शाम को रूट मार्च निकाला जाएगा और अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हम लोग सजग हैं। सर, पुलिस के द्वारा फायरिंग भी की गई है? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं। 9 नंबर पुलिस पर फायरिंग की गई है? नहीं, अभी इसकी ऐसी कोई सूचना नहीं है। 10-12 राउंड फायरिंग की गई। ये अफवाह है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रदर्शन के सूचना के बाद डीएम और एसपी सड़कों पर निकले और 9 नंबर पुलिस के समीप पुलिसकर्मियों से बातचीत की। इस घटना में जो भी पुलिसकर्मी घायल थे, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान 3 प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक खुद बीजेपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया और हालात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में किसी तरह का कोताही नहीं की जाएगी। विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस चुस्त दुरुस्त है। ज़रूरत पड़ी तो सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा। इसके इतर डीएम ने भी 9 नंबर पुलिस पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। एक तरफ जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में जुटी हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों को साफ तौर पर कहना है कि जब तक अग्निपथ स्कीम वापस नहीं ले जाती, प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। बाकी का परीक्षा बचा हुआ जल्द लो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, DOD वापस लो, मेडिकल सीट छात्रों का एग्जाम जल्द लो। आप देखे भी होंगे कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी और जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ट्वीट किया है कि जो अग्निपथ वाला जो सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है, इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में युवाओं में बहुत आक्रोश है।
सरकार जितना जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेती है तो उतना ही देश के लिए अच्छी रहेगी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारी संपत्ति को नष्ट आप लोग ना करिए, प्रदर्शन जरूर करिए, शांतिपूर्ण तरीक़ों से करिए। सरकारी संपत्ति नुकसान करने से किसी का भला होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग का मांग जायज़ है। इस पर हम भी आग्रह करना चाहते हैं सरकार से कि इस पर पूर्ण विचार जरूर होना चाहिए, ताकि जो हमारे देश के युवाओं में जो आक्रोश है जल्द से जल्द शांत हो। और जब युवा ही नहीं रहेंगे तो फिर सरकार रहने का कोई मतलब नहीं है।